हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तो बात करते हैं ब्रेन के बारे में। एक दिन का गैप लिया गया था वो क्वेश्चनों की वजह से, और कल मैं किसी कारणवश बाहर चले गया था कहीं पे, तो भी मैं क्लास नहीं ले पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन क्लास नहीं ले पाए तो आज फिर से ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 3। पहला है सेरिब्रम। ये अपनी बॉडी का कितना, ये अपने ब्रेन का 66%, 66% हिस्सा होता है। कितना? और बाकी के 34% में ये होते हैं यहाँ से लेके, लेकिन ये अपनी बॉडी का कितना होता है? 66% होता है। तो ये हमें किसका ज्ञान कराता है? तो ये हमें याद करने का। जैसे है कि इसका काम होता है, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी, क्या करें, हमने कोई चीज़ पढ़ी तो वो हमें एक बार में याद रह गई। कितनी बार में? एक बार में। तो उसका ये सेरिब्रम बहुत सेंसिटिव है, एक्टिव है। किसी को 5 बार पढ़ने में भी याद नहीं होता है तो उसका सेरिब्रम ये बिल्कुल छोड़ गया है, समझो। क्या हो गया? ये सेरिब्रम छोड़ गया है। फिर बात करते हैं कि जैसे हम कहीं पे गए और किसी आदमी को देखा, तो हमें जब साल भर पहले देखा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे। जिसका ये सेरिब्रम बहुत सेंसिटिव होगा वो पहचानेंगे, इस आदमी को मैंने वहाँ पे देखा था भाई। और कुछ लोग कहते हैं यार मैंने आपको कहीं देखा तो था पर अब पता नहीं कैसे बताऊँ। तो ये सेरिब्रम का काम होता है। फिर बात करते हैं थैलेमस। तो ये हमें बाहरी वातावरण का, किसका? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे कि हम कहीं धूप में निकले, यार आज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और आजकल आपको पता है 42-43 डिग्री से टेम्परेचर चल रहा है। फिर जैसे कि हमें किसी ने पीछे से पिन चुभाई, उसने हमें पिन चुभाई, हम चले खींच के मारा। तो ये इसी का काम होता है भाई। हमें पता है इंडिकेट किसने किया, इसने कि हमें किसी ने पिन चुभाई, या फिर हम किसी से क्या हुआ, दर्द हुआ, तो उसके बारे में ये हमें बाहरी टेम्परेचर के बारे में ज्ञान करता है, बाहरी टेम्परेचर नियंत्रण करता है। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस। तो इसका काम होता है बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नियंत्रण करना। अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देगा, अगर कम है तो पसीना निकालेगा ही नहीं। लेकिन इसका काम होता है किसी आदमी से प्रेम मोहब्बत करना, वो इसका काम होता है। घृणा करना, वो इसका काम होता है। हमें भूख लगती है तो इंडिकेट इसका काम। हमें अगर टॉयलेट जाना है तो इसका काम इंडिकेट करने का। मतलब कि कुछ भी करते हैं हम, जैसे कि जिन कामों से मैंने आपको बताया, तो वो हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो वो वाला सिस्टम भी है इसमें कि बेचारा हार्ट तो वैसे बदनाम है कि करे कोई भुगते कोई। तो वो वाला भी सिस्टम है, क्योंकि प्यार मोहब्बत करता ये है और भुगतता कौन है, बदनाम कौन है? हार्ट बदनाम है। जबकि उसका बेचारे का काम क्या है? ब्लड सप्लाई करने का। वो 24 घंटा बिजी रहता है पंपिंग करने में, उसको वक्त ही नहीं है इतना फालतू कचर पचर करने की। और इसका भी काम होता है उत्तेजन भी यही लाता है। लाल पीला हरा, ये हमारा नेचर का डिसाइड यही करता है। मानो नेचर का डिसाइड यही करता है। हमें गुस्सा वगैरह जो कुछ होता है वो इसी से होता है। तो जैसे कि कोई आदमी कुछ ज़्यादा कचर पचर करता है, या फिर जो ज़्यादा लाल पीला हरा करता है, वो भी इसी की वजह से करता है। इसलिए खासकर स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लाल पीला करने से दूर रहें, क्योंकि बॉडी के अंदर सल्फोनिक एसिड बढ़ने से ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। या फिर जैसे कि हम कभी लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह या फिर तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी इसी से उत्तेजन बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है। और ये उस समय बहुत स्पीडली से काम करने लग जाता है। तभी आपने देखा होगा संत महात्माओं को, वो क्या करते हैं कि जब वो खाते हैं तो बोल नमक कम डालना, मिर्ची कम डालना, लहसुन मत डालना, ये मत करना, वो मत करना। तो वो ठीक है। फिर बात करते हैं, तीसरा है, सेकंड भाग है मध्य मस्तिष्क। उसका पहला है कार्य
पोरा। तो इसका काम होता है देखने का और सुनने का, देखने का और सुनने का। सामने वाले ने हमें क्या कहा है वो सुनते तो कान है, जबकि पता तो हमें इसी से लगता है, हमें ब्रेन के माध्यम से तो कि भाई इसने क्या। और देखने का भाई हमने देखा ये क्या है ट्रक, ये क्या है लड़की, है ना, ऐसे ही है ना। तो ये इसी इसी का काम होता है, ठीक है ना। अगला है सेरिब्रल। क्या है? सेरिब्रल। तो इसका काम होता है कनेक्ट करने का, जोड़ने का। क्या होता है इसका काम? कनेक्ट करने का। तो स्पाइनल कॉर्ड को, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को ये सेरिब्रल जोड़ने का काम करता है। कैसे? कि हमारी जो यहाँ से लेके और कमर तक, यहाँ से ये जो बीच वाला रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके अंदर आता है ये सेरिब्रल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने का, कनेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टिंग, जोड़ने का काम करता है। तो ये जोड़ने का काम कैसे करता है? बॉडी को बैलेंस करने के लिए, कि भाई ब्रेन से ये इंडिकेट करता है ब्रेन को कि भाई प्रेजेंट में ब्रेन बिजी है। ब्रेन इसको संकेत देगा या इसको ये देगा कि भाई ब्रेन बिजी है, तुम बॉडी को कंट्रोल में रखना। तो ये बॉडी को कंट्रोल में रखने का कार्य करेगा, तब तक ब्रेन बिजी है तब तक, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगला है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क कहाँ हुआ? यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे और पीछे की साइड में ये हो गया पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क कहाँ पे होता है? यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं, यहाँ पे एक हॉल भी होता है जो अपनी बॉडी का सबसे बड़ा हॉल होता है इस जगह। तो पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। तो इसका भी काम होता है बॉडी को कनेक्ट करने का, क्योंकि ये नाम सेम है दोनों, तो काम भी सेम ही होंगे। कुछ नहीं तो मिलते जुलते हैं, नाम भी मिलता जुलता ही है तो काम भी मिलते जुलते ही होंगे। सेरिबेलम। तो ये बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? कि हम चल रहे हैं तो हमारी बॉडी कंट्रोल है, हम हाथ जैसे भी उठा रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं तो भी कंट्रोल है। तो ये सेरिबेलम का काम होता है कंट्रोल बनाने का। आपको पता है कि भाई जो वो सर्कसों में जो खेल करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं, तो वो रस्सी पे चल जाते हैं। तो उनका क्या है कि ये ट्रेनिंग की वजह से सेरिबेलम बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वो कंट्रोल अपने आप बना लेते हैं। जिससे कौन बनाने का काम करता है? सेरिबेलम। अब ये पता है आपको, छोटे बच्चों में ये बहुत कम काम करता है। तो बच्चे क्या है, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। बाद में जब ये अपना आप काम सेंसिटिव हो जाता है तो बच्चे चलने लग जाते हैं। फिर बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगाता। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाता। तो ये इसका काम होता है जो भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित ये करता है। अब मेटाबॉलिक के दो रूप होते हैं, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। तो जो टूटती क्रियाएं हों वो आती हैं कैटाबॉलिक में, जो जुड़ती हों वो आती हैं एनाबॉलिक में। कैसे? कि आपको पता है 20 एमिनो एसिड से, कितने? 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनती है, तो जुड़ी तो क्या हुआ? एनाबॉलिक। अगर इसी को बोलें कि टूट जाए तो एक प्रोटीन टूटने पर कितने एमिनो एसिड बनेंगे? 20। तो वो किस में आ जाएगी? कैटाबॉलिक में। तो वो दोनों मेटाबॉलिक में आएंगे। भाई पार्ट उनके दो, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। मेटाबॉलिक के कितने पार्ट हो गए? 2, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। तो जितनी भी कैटाबॉलिक प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती हैं वो मेडुला ऑब्लांगाता नियंत्रित करता है। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3, अग्र, मध्य और पश्चिम। इसके कितने होते हैं? अग्र के 3, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तीनों के बारे में बता दिया है। ये कुछ इसका एक नियम रखें कि करे कोई भुगते कोई, ठीक है। और ये जब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो लड़का चाय पी रहा है, हाइपोथैलेमस, जैसे लड़का चाय पी रहा है, बगल से लड़की गुजरी, बाप रे क्या लड़की है, ऐसे देखते हैं ना, तो ये इसी का काम होता है। और लड़कियों का ये थोड़ा कमज़ोर होता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो खेत में आरी चला रही है, घास काट रही है, बगल में होकर सांप जा रहा है, कोई पता ही नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिखेगा तब जाके बात करेंगे। जबकि लड़के बहुत सेंसिटिव होता है, लड़कों का हाइपोथैलेमस, लड़कियों का कम होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के भी 2 होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। तो आई होप ये वीडियो आपके पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तबीयत थोड़ी ढीली है, इस वजह से आज हम थोड़ा जोश में नहीं थे, बट आपकी क्लास लेनी भी ज़रूरी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।